नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेटल्स नॉन मेटल से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए फ्लोरीन का। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए फ्लोरीन का सिंबल है F, केवल F। इसका एटॉमिक नंबर है 9, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2n7। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन तो समझते ही है ना। KLMN शेल्स होते हैं ना एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद शेल्स होते हैं। अब क्योंकि इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, M शेल है ही नहीं, और L शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये अनस्टेबल है, क्योंकि L शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए थे। तो केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये करते क्या है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और वही एक कोशिश करेगा ये फ्लोरीन। चलिए, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे काम का है, ये लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी F। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हैं इस फ्लोरीन में। उनको आप ये डॉट से दिखाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप डॉट से दिखाना चाहें तो आप डॉट से दिखाएं, और आप छोटे छोटे क्रॉस से दिखाना चाहेंगे तभी भी आप क्रॉस से दिखा सकते हैं। बड़े क्रॉस मत बनाइएगा, नहीं तो टीचर उसको कुछ और समझ के पूरा काट के आपको 0 दे देंगे। इसको एक बार समझ लीजिए। और मैं इसमें कुछ एक एडिशनल कुछ करना चाहती हूँ। ये फ्लोरीन का हो गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया F2, इसका आप स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, 2 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दिखाइए, तो आप कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। एक फ्लोरीन तो हमने बना ही लिया था, इसको हटा देते हैं। अब दुनिया के जितने भी फ्लोरीन हैं उन सब की कहानी तो यही है, सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से छूट गए हैं, स्टेबिलिटी से दूर हो गए हैं। तो दूसरा फ्लोरीन भी बना लेते हैं। ये रहा फ्लोरीन, इसके पास भी डेफिनेटली 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से दिखाएंगे। दिखा दिए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात समझो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये मैंने 2-2 के पेयर में दिखाए हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों F और F के बीच में मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा है। यानी मैं 2 यहाँ भी तो बना सकती थी, 2 यहाँ बना के एक यहाँ बना देती। सिमिलरली मैं 2 यहाँ बनाती, 2 यहाँ और ये एक यहाँ बना देती, पर मैंने इंटेंशनली यहाँ पर एक बनाया है। क्यों? क्योंकि जब 2 फ्लोरीन पास में आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अगर आप, तो यहाँ से आपको सुगमता होगी। कैसे भाई? आप दिखा देंगे कि इस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाजू वाले का ले लिया, 7 इसके अपने थे, एक इसने इससे शेयर कर लिया, ले लिया नहीं शेयर कर लिया, तो इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। भाई 7 अपने, एक इसका शेयर कर लिया। तो ये फ्लोरीन भी यही सेम कहानी ग्लोरीफाई तरीके से सुनाएगा कि भैया मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और मेरे भाई बंधु ने अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर लिया और हम कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने का मतलब F और F के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब पहले तो ये समझो ये बॉन्ड क्या है। दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये पूछा जा सकता है क्यों बना कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर आपकी किसी से दोस्ती होती है तो हम अब कोई पट्टा डाल के थोड़ी चलते हैं अपने गले में कि ये मेरा दोस्त है। हम साथ में जा रहे हैं, साथ में खा पी रहे हैं, तो समझ में आ जाता है कि वी आर गुड फ्रेंड्स, है ना। सिमिलरली ये बॉन्ड हमेशा दिखाया नहीं जाता, F2 लिख दिया जाता है, F2। इस F2 का मतलब ये हो गया कि ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन दोनों मिलकर हमेशा साथ रहेंगे। ये कहलाया जाता है डायएटॉमिक। डायएटॉमिक का क्या मतलब होता है? जब 2 एटम्स हमेशा साथ में चले। जयवीरू बन गई ये दोनों, ठीक है ना। जयवीरू कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। अब जयवीरू में तो लंबाई ऊंचाई सबका फर्क था ना, ठीक है, पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। तो बस आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये समझिए, ये F2 कहलाया जाएगा। F2 मतलब डायएटॉमिक। केवल अगर एक एलिमेंट हो तो मोनो एटॉमिक। चलिए, मैं ये बात कर रही थी कि हमने ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों दिखाया। अब मान के चलो कि मैं अगर ये इलेक्ट्रॉन जो एक शॉर्ट, जितना शॉर्ट इलेक्ट्रॉन हो ना, शॉर्ट मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो बीच में दिखाइए। उससे फायदा क्या होगा? मान के चलिए अगर मैं इसको ऐसे दिखाती, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन दिखाती इसकी जगह, इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिखाती, तो अब अगर आपको शेयरिंग करके दिखाना पड़ता, ऐसे शेयरिंग करके दिखाना पड़ता, ठीक है, तो आप कैसे दिखाते? क्योंकि अगर आप शेयरिंग करते तो ये ऐसे जाता, यानी 7 और 2 9 हो जाते।
और स्टेबिलिटी तो होती है 8 से, तो ये तो गड़बड़ हो जाता। सिमिलरली अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करते तो इसके भी साथ यही मसला होता। इसलिए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने इलेक्ट्रॉन्स उन एटम्स के बीच में रखिए जिनमें आप शेयरिंग दिखाना चाहते हैं। समझ में आया? 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बीच में रखा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको डॉट से दिखाएंगे, इसको क्रॉस से ही दिखाइए। आप दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से या दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, या फिर एक का डॉट से एक का क्रॉस से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बस ध्यान रखिए कि बहुत बड़े क्रॉस मत बनाइएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक, आ गई बात समझ में? ठीक है, अगर मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एलिमेंट्स हैं और उनको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो आप उन दोनों के बीच में कितने बनाएंगे? 2 इसके वाले यहाँ और 2 इसके वाले यहाँ। ये मतलब फ्लोरीन नहीं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बहुत सारे अभी तो हमारे पास केसेस आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बनाने का रीजन समझ गए होंगे। आई होप आप डायटोमिक समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना होता है, जितना एटॉमिक नंबर है उसको कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, इसके नहीं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्रेजेंट कर दीजिए। बस हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बड़े वीडियोस को छोटे शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देते हैं, आप चाहेंगे तो वहां से देख सकते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और केमिस्ट्री के बाकी सारे लेसन्स की प्लेलिस्ट बनी है। आप चाहें तो जो भी टॉपिक आपको दिक्कत करता है वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। आपका हर छोटा बड़ा कन्फ्यूजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि आप केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन करें। रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट ही नहीं है, कितना प्यारा है ना? चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और आपकी जय हो ऐसा मन में मानकर चलिए, जय जरूर होगी। नमस्कार।